The question is if dy over dx of fx is equal to 4x cube minus 3 upon x raised to the power 4 such that f2 is equal to 0, then find fx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या. सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है. और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और सपोज डिफरेंशिएट करके आपको एक नया फंक्शन सपोज एफ डैश एक्स मिल गया है, और इनकेस अगर आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू पता है और अगर आप एफ एक्स को निकालने जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यू आर गेटिंग द फंक्शन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपको गिवन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स आपके पास है, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिल रहा है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4. लेकिन क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया गया है कि आप एफ एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन लेके आ रहे हैं, मींस अगर आपको फंक्शन के बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आपको गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए चलिए मैं इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर लेता हूं. और फंक्शन मेरे पास है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 dx, और ये डाटा बराबर होगा एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के. ठीक है. तो आपको फंक्शन मतलब जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द फंक्शन एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो आप इसे लिख सकते हैं 4x रेज टू द पावर 3 dx माइनस 3 इंटीग्रल dx अपॉन x रेज टू द पावर 4, एंड दिस इज योर fx प्लस c. ठीक है. अब अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा 4x4 अपॉन 4 माइनस 3. इसको आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस 4 dx. दिस इज योर fx प्लस कॉन्स्टेंट. अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है, ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 3. इसको आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1. इसके बाद दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक टर्म तो आपको x की पावर 4 मिल रहा है, माइनस 3 से आप माइनस 3 कैंसिल कर सकते हैं, ये मिलेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3, एंड दिस इज योर एफ एक्स प्लस सी. पर जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि आपको एफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू भी जनरेट हो रही है. तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन आपको गिवन है. क्वेश्चन में दे रखा है कि f2 की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है, मतलब जब मैं x की जगह 2 डालूंगा तो वैल्यू मुझे 0 मिल रही है. इट मींस अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो ये बनेगा 2 की पावर 4. इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का क्यूब. दिस इज योर, जैसा कि आप अपने x की जगह 2 सबमिट किया है तो ये बनेगा f2, एंड दिस इज द कांस्टेंट. यहां पे आप इसे लिख सकते हैं 16. इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 8. ये आपके पास है f2 जो कि क्वेश्चन में 0 गिवन है, और यहां से आप c की वैल्यू निकाल पाएंगे. अगर मैं c की वैल्यू पे कमेंट करूं तो c मेरे पास आ रहा है 16 प्लस 1 अपॉन 8. आप चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये बनेगा आपके पास डेट इज, इसको आप लिख सकते हैं 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, या फिर ये बनेगा 129 डिवाइडेड बाई 8 के. पर आप देख सकते हैं कि आपको एफ एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो बेटर है ये सी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लें. तो एफ एक्स की वैल्यू आप कमेंट कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 129 divided by 8, and finally this is the answer for the given problem.